में हुए तशामुल हसन, आप इस खबर को सुनिए। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए। कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में है। हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we'll be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. When Gulf countries have opened an embassy, Western countries are talking to them. I once again urge upon the government, please act on your promises. Your promises are going to make difference whether you come back here or not. And the last question, I want to know whether this government is really serious about Afghanistan, because Afghanistan is going to be a grave challenge to us. After spending of trillions of dollars, we still see that the government is not in control. So whether India and Pakistan are going to sit down and talk about how stable Afghanistan can be made, because it is in our interest that Afghanistan remains stable, because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honourable Minister. अब समझ में आप लोगों को अब इन्हें जरूरी है, तालिबान हमारे से दोस्ती आती, वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। तालिबान तंग है उन लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से, और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो। देखिए, हमारे लिए बहुत, ये छाबार पोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं, उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? ये सब में है ना खामियां। आप खामी को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा है आप देख लेना, आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे। मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह को ना खो दूं। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया, ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर है ना बहुत जरूरी। तो ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी, बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज है, तारीखी मरकज है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफगानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफगानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए, और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। हम तो अपने ताल्लुकात, जो मजहबी ताल्लुकात है, उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करते रहे। शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। दारुल जिस वक्त कायम हुआ है तो गैर मुल्की तलबा में सबसे पहले अफगानिस्तान वो मुल्क था जहाँ के तलबा आए यहाँ और उन्होंने यहाँ से फैज़ हासिल किया। तो इस तरह ये पुराने ताल्लुकात हैं।
और ये खालिस इल्म और रूहानियत और मारिफत की बुनियाद पर है। ये धार्मिक दौरा नहीं है, मोहब्बताना दौरा है। और यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उनका दिल से इस्तकबाल देवबंद वाले कर रहे हैं। जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मोहब्बत का मुजाहरा है। इससे हमारे दोनों देशों के अंदर आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। ये हमारे दोनों देशों के लिए बहुत फायदे की चीज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना, कमेंट्स करना भी ना भूलें। धन्यवाद।